झांसी और सड़क हादसे की कड़ी में हर 4 मिनट के भीतर एक नई घटना जुड़ जाती है। लाखों लोग हर साल सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं। इन सारी बातों के मद्देनज़र देश भर में आमजन को जागरूक किया जा रहा है कि वह सड़क हादसे के वक्त किसी भी तरह के घायल की मदद कर सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर मेडिकल कॉलेज में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर भदौरिया की देखरेख में हड्डी रोग से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की गई। इसके अलावा बताया गया कि घायल व्यक्ति को किस तरह से तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जाए। हमारे संवाददाता ने डॉक्टर भदौरिया हड्डी रोग विशेषज्ञ से खास बातचीत भी की। जिस तरह से जिस तरह से दुर्घटनाएं होती है उसमें जैसे मरीजों को तुरंत उपचार नहीं मिल पाने के कारण मरीज अपनी जान गंवा देते हैं, उसी के बारे में डॉक्टर भदौरिया ने हड्डी रोग जो विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह डमी के माध्यम से घायल को अब उपचार किया जा रहा है। दौड़ भाग के जीवन में कभी भी सड़क हादसा हो सकता है कोई आपका परिचित व्यक्ति सड़क पर घायल अवस्था में आपको मिल जाए, हो सकता है आप जिसको ना जानते वो घायल अवस्था में मिल जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस बात को हम बात करेंगे डॉक्टर भदौरिया से। भदौरिया जी, हम रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में देखा कि किसी व्यक्ति को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी है, वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, उसका ब्लड लॉस हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले? जी कुलदीप जी, थैंक यू, आप अच्छा क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले मैं बता दूं कि बोन एंड जॉइंट वीक हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑल इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, ये उसी का पार्ट है और इसमें इसी से संबंधित ट्रेनिंग हमारे मेडिकल कॉलेज में प्लस ऑल अस्पताल में, जिला अस्पताल में और सब जगह दी जा रही है। जो आपने क्वेश्चन पूछा उससे संबंधित ये है कि अगर रोड पे किसी भी जगह कहीं एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे फर्स्ट एड मिलना संभव नहीं होता है। तो किसी भी आम पब्लिक या पुलिस पर्सन या कोई भी मेडिकल से रिलेटेड आदमी हो या नॉन मेडिको हो, वो पहली एड उस पेशेंट को क्या दे सकता है, क्योंकि उस समय उस पर ना एम्बुलेंस है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई उसके पास व्यवस्था है कि उसको फर्स्ट एड दी जा सके। तो ये ट्रेनिंग इस पर्पज़ से है कि अगर उस समय कुछ होता है तो जो आदमी वहाँ है और अगर वो ट्रेंड है और ट्रेनिंग ली हुई है तो वो उसको फर्स्ट एड दे सकता है। और उस फर्स्ट एड में सबसे पहले वो मरीज को देखे, वो कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है, उसको तुरंत उसकी पल्स देख ले और पल्स देखने के बाद ये देखे कि पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। अगर उसको किसी जगह से ब्लीडिंग हो रही है तो जो भी चीज़ उस पर अवेलेबल है, कपड़ा है, रुमाल है या कोई भी चीज़ है जो उससे उसको टाइट कर दे जिससे ब्लीडिंग ना हो। अगर कहीं पे उसको फ्रैक्चर लग रहा है, हाथ पाँव टूटा लग रहा है, तो कोई भी लकड़ी हो, कपड़ा हो, कुछ भी चीज़ से उसको एक सपोर्ट दे दे जिससे उसमें मूवमेंट ना हो, जिससे कि उसको ब्लीडिंग और ना हो फर्दर। प्लस अगर वो पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, इन केस अगर अनकॉन्शियस है और वो बोल नहीं रहा है तो वो थोड़ा सा इमरजेंसी पार्ट होता है। फिर आपको ये देखना है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर वो सांस ले रहा है तो कम से कम वो जीवित है और अपन उसमें जो एड कर सकते हैं कि अपन उसको देखें, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी हार्ट बीट चल रही है तो अपन उसकी पोजीशन को ऐसा करें जिससे कि वो अपने मरीज उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन ले पाए और आगे उसकी वो अपन जब तक किसी को फ़ोन करें 112 नंबर पे फ़ोन करें जिससे कि एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। उस दौरान उसको आप कम से कम ऑब्जर्वेशन में रखें, प्लस ये देखें कि उसको अगर पल्स और ऑक्सीजन चल रही है तो उसको ठीक है, उसके मुंह की पोजीशन उसको साइड में करवट दिला दें, वो कंफर्टेबल पोजीशन होती है, या उसकी गर्दन को थोड़ा सा सपोर्ट करके रखें। कहीं ऐसी जगह जहाँ फ्रैक्चर है या चोट है उसको देखें और उसको उस समय ये फर्स्ट एड देते थे। अगर पेशेंट बाई चांस किसी कारण से आपको ऐसा लगे कि इसकी पल्स नहीं आ रही या ये सांस नहीं ले रहा है या इसका हार्ट रुक गया है, तो उस कंडीशन में एक यहाँ पे इस ट्रेनिंग में सीपीआर की एक ट्रेनिंग दी जा रही है। उस ट्रेनिंग में ये बताया जा रहा है कि पेशेंट को अगर लग रहा है कि पेशेंट एकदम रुक गया और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही, वो बोल नहीं रहा, उसकी पल्स फील नहीं हो पा रही, उसकी सांस नहीं आ पा रही,
तो अपन उसको उस समय CPR अपने को देना है। तो पेशेंट को सीधा लिटा के आप बगल में बैठ के दोनों हाथों को उसके चेस्ट पे रख के जो ट्रेनिंग में बताया जा रहा है उस हिसाब से उसको कम से कम 100 बार, उसको 100 से 120 बार उसको प्रेस करें, 30 बार एक बार में, उसके बाद कुछ सेकंड का गैप, देन उसको कंटिन्यूस 120 टाइम्स। अगर उसकी सांस नहीं चलती है तो उस समय अपन उसको ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। उसके मुंह को खोलना है, उसकी गर्दन को ऊपर को उठाना है और अपने मुंह से, या तो आप डायरेक्ट मुंह से या उसमें एक अपना रुमाल रख के उसको उसके मुंह को खोल के और उसमें सांस दें और फिर उसको CPR को लगातार करते रहें। इसके बाद ये 30-30 की सेटिंग्स हैं जो बहुत तेज़ी से करना है और पूरा करना है ताकत से। अगर उसमें बोन्स में इतना प्रेशर होना चाहिए कि हार्ट को वो एक्टिवेट कर सके, प्लस 120 बार तक ये करना है। कई बार पेशेंट की सांस और हार्ट चलना शुरू कर देता है। तो इस समय अपन ने जो पीरियड ये दिया है, जो 1 या 2 मिनट का पीरियड है, उससे मरीज की जान अपन बचा सकते हैं कुछ % में। और अगर उस समय ये आपने किया और पेशेंट में कुछ मूवमेंट्स आ गया या उसकी सांस और पल्स आ गई और अपन जब तक अपन ने एम्बुलेंस को बुलाया है, एम्बुलेंस अगर आ जाती है फिर तो उसके बाद अगर एम्बुलेंस आ जाती है तो उसमें उसको असिस्टेंस मिल ही जाता है। बट जो वो पीरियड है जिस समय पेशेंट के पास कोई नहीं है, उस समय एज ए आप डॉक्टर भी हैं, आप एज ए जनरल पब्लिक भी हैं, आप पुलिस के लोग हो सकते हैं, आप पैरामेडिकल हो सकते हैं, तो उसको आप रिवाइव करने में ये मदद कर सकते हैं। तो जो करीब 5.5 लाख 4.5 लाख एक्सीडेंट 2019 की स्टडी में थे कि इंडिया में हुए थे 4.5 लाख, और उसमें से करीब 1.5 लाख लोग ऑन रोड साइड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। तो हो सकता है कि उसमें से अपन 10,000, 20,000 और 25,000 को भी बचा पाएँ, तो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा एक पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए। इसके अलावा ये वाले पार्ट में ऑल इंडिया में ये 7 दिन में ट्रेनिंग चल रही है। 4 तारीख को आज के दिन ये बोन एंड जॉइंट डे मनाया जाता है। हम सबको इसलिए ट्रेन करना चाहते हैं कि कम से कम लोगों को पब्लिकली बचाया जा सके और उसको बाद जिस समय उसको कोई एड नहीं है वो मिल सके। इससे उस मरीज की प्लस उसके परिवार की और सब सोसाइटी की एक तरीके से मदद हो जाएगी। डॉक्टर, एक सवाल रहता है हर आदमी के मन में कि कहीं किसी को लेके हम गए, हमारा नाम पता नोट ना कर लिया जाए, बाद में हमको पुलिस कार्रवाई से ना गुजरना पड़े, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था है? हाँ, इसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था दी है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि अगर कोई भी आदमी किसी भी जगह पे किसी ऐसे विक्टिम की सहायता करता है तो उससे उसका ना नाम पूछा जाएगा, ना उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, ना उसके बारे में कोई FIR होगी, ना उससे कोई पुलिस इंक्वायरी करेगी, ना उसको कोई पुलिस परेशान कर सकती है, क्योंकि ये वो एक पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है। तो इसमें ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली बोला हुआ है कि आप किसी भी ऐसे पर्सन को परेशान ना करें जो किसी की मदद कर रहा है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और प्रयास ये कीजिए कि आपके द्वारा किसी की हेल्प हो पाए, किसी की जान बच पाए तो ज़रूर 112 पे इन्फॉर्म करें, साथ ही उसको लेकर अस्पताल पहुँचें और उससे पहले फर्स्ट एड उसको ज़रूर दें। कुलदीप ओसी, GMD न्यूज़, झांसी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News Flash।